कार्तिक की एकादशी के दिन मैंने तुलसी विवाह किया था। तुलसी माँ और शालिग्राम यानी विष्णु भगवान का गठबंधन कर दिया था। उस दिन गठबंधन किया जाता है और गन्ने के पत्ते का मंडप छाया जाता है। तो पत्ता उस समय नहीं था, बाद में मैंने उसका मंडप बनाया था और फिर भोग लगा दिया, गठबंधन करके उनका फेरी दिला दिया था और सारा सुहाग का सामान चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार हमने विष्णु तुलसी माँ की पूजा किया। दीपक जला दिया था और दीपक जलाने के बाद उनकी आरती कर दिया था गठबंधन करने के बाद, और भोग लगा दिया था। सुहाग का सामान उसी दिन एकादशी वाले दिन चढ़ा दिया था। चढ़ा करके फिर सारी पूजा कर दिया हमने, दीपक को जला के फूल चढ़ा दिया और आरती कर दिया। इस प्रकार हमने एकादशी के दिन गठबंधन तुलसी माँ और शालिग्राम यानी विष्णु भगवान का गठबंधन करके फेरे दिला के पूजा किया उस दिन। फूल रख ले, बत्ती की भी जरूरत नहीं है भी। फिर कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन तुलसी माँ की विदाई की जाती है। तो फिर उस दिन मैंने फिर पूजा किया। उसमें क्या है कि 30 बत्तियों का अगर महीना भर दीपक नहीं जलाया तुलसी माँ में, तो अब की बार मम्मी की वजह से मम्मी बीमार हो गई थी और फिर उनका निधन हो गया, तो अब की बार हमने तुलसी माँ में दीपक नहीं जला पाया महीना भर। तो पूरी 30 बत्ती का दीपक मैंने बीच में रखा और दीपक जलाया पूरे, और जला के फिर उनकी पूजा किया, उनको जल चढ़ाया और पूड़ी मतलब पूरा जोड़ा बनाया जाता है यानी 60 पूड़ी और खीर बनाई जाती है। तो हमें थोड़ा जल्दी थी तो हमने उसमें बतासे रख दिया क्योंकि मीठा रखना ज़रूरी होता है। और फिर तुलसी माँ में सिंदूर लगा दिया और गठबंधन तो पहले ही से था, और तुलसी माँ और विष्णु भगवान यानी शालिग्राम का, और पूरा टीका लगा दिया, जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर लगा दिया, उनकी पूजा किया। फिर चुनरी ओढ़ा दिया, नई चुनरी, क्योंकि विदाई के समय नई चुनरी ओढ़ाई जाती है। उस दिन तो चुनरी ओढ़ाई ही थी, लेकिन विदाई के समय नई चुनरी ओढ़ाई जाती है। तो फिर नई चुनरी दूसरे दिन पूर्णिमा वाले दिन फिर हमने ओढ़ाया था और फूल चढ़ाया विष्णु भगवान में और तुलसी मैया में फूल चढ़ाए। फिर जितने दीपक रखे रहते हैं सब में बत्ती और घी लगा दिया था। फिर सारे दीपक को जलाया एक एक करके। आरती का दीपक जलाया जिससे हमने आरती किया, क्योंकि आरती की थाली अलग रखी जाती है, वो दीपक जो जलाए जाते हैं वो तो अलग होता है। फिर हमने तुलसी मैया और शालिग्राम की आरती किया। भगवान आओ भोग लगाओ, मेरी तुलसी मैया आओ भोग, मेरी तुलसी मैया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ। फिर तुलसी मैया और शालिग्राम का भोग लगा दिया हमने, क्योंकि भोग लगाना ज़रूरी होता है। विदाई के पहले भोग लगाया जाता है, तो इसलिए हमने भोग लगा दिया घंटी बजा के।
तुलसी माँ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और अच्छा होता है सब कुछ पूजा पाठ करने से। तो इसलिए ये सब चीज़ें करने में अपने आप को भी अच्छा लगता है, अपने आप को सुख मिलता है भगवान की पूजा करने में। इसी भगवान का नाम लेना हो जाता है, इसलिए पूजा करना तुलसी माँ का बहुत ज़रूरी होता है। घर में सुख शांति रहती है तुलसी माँ की पूजा करने से। फिर सारे दीपक और आरती जो हमने किया सबको अचवा दिया। अचवाने के बाद फिर तुलसी मैया और शालिग्राम को मैंने आरती दिया, दीपक की शालिग्राम की को भी और तुलसी मैया को भी आरती दिया। फिर हमने आरती खुद ले लिया और बेटे को दिया आरती। सब चारों तरफ दिया हमने आरती। फिर हमने तुलसी माँ और शालिग्राम विष्णु भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी कि हमसे पूजा में जो भी गलतियाँ हो गई, जो भी त्रुटि हुई है उसको हमें माफ़ करो, क्योंकि मैं क्या जानूँ, मुझे जो समझ में आता वो मैं पूजा करती हूँ। तो मेरी गलतियों को माफ़ कर देना विष्णु भगवान और तुलसी मैया। और मैंने एक मन क्रम वचन से आपकी पूजा की है और इसलिए मुझे आशीर्वाद दो तुलसी मैया कि मेरे घर में सुख शांति रहे, स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे। और क्या चाहिए बस। जय तुलसी मैया की, तुलसी माँ की जय हो, तुलसी माँ की जय हो। भगवान